जो 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के हैं। तो ये जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लेस देन ओजीव ग्राफ कैसे करें और एग्जाम में प्रीवियसली एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस PYQs कैसे पूछे गए हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 हाउस होल्ड इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल यहाँ पे हमारे सामने है और डेली जो एक्सपेंडिचर है वो है 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 200 टू 250 टू 300 एंड 300 टू 350 और फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 12 टू 2। ड्रॉ ए लेस देन ओजीव टाइप ओजीव कर्व फॉर द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे लेस देन ओजीव ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये इससे पहले जो वीडियो सैम्पल प्रॉब्लम्स मैं लेस देन ओजीव पे कराया हूँ, एक बार जाके वो लेस देन ओजीव ग्राफ अगर आप देख लिए, लेस देन टाइप अगर ओजीव ग्राफ आप देख लिए, तो ये जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड को देखिए, क्वेश्चन कुछ भी रहने दो, बस आपको एक बात याद रखना है कि अगर आपको मेथड आता तो आप आसानी से कुछ भी क्वेश्चन रहने दो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेस देन ओजीव का जो मेथड है वो डिफरेंट है और मोर देन ओजीव जो ग्राफ है उसका जो मेथड है वो डिफरेंट है। तो लेस देन ओजीव ग्राफ एंड मोर देन ओजीव ग्राफ दोनों भी करके बताऊंगा इस वीडियो में। ये पूरे जो भी मैं कर रहा हूं यहाँ पे 4 PYQs करने वाला हूं, जरा देखिए इन्हें समझिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये 6 मार्क्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, ये लेस देन ओजीव ग्राफ है। ठीक है, तो सबसे पहले लेस देन ओजीव ग्राफ ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखना है। अब अपने पास क्लास इंटरवल क्या है, ये 6 क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में आपके पास है 100 टू 150, 150 टू 200, इस तरीके से करके पूरे लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी लिख लेंगे। चलो उसके बाद क्या करेंगे, ये कौन सा है, लेस देन ओजीव ग्राफ है। तो लेस देन ओजीव ग्राफ जब भी रहता ना तो अपन क्या करेंगे, लोअर बाउंड्री लेंगे। क्या लेंगे, अपर बाउंड्री लेंगे। लोअर बाउंड्री सिर्फ कब लेना है आपको, मोर देन ओजीव में लेना है। तो इसलिए आप ये कंफ्यूजन नहीं होना। मान लो आप मान लो यहाँ पे लेस देन ओजीव है, यहाँ पे लेस देन ओजीव है, मान लो क्या है यहाँ लेस देन ओजीव। तो लेस देन ओजीव जब भी दिखता है आपको, लेस मतलब कम, तो आप ज्यादा मोर अपर बाउंड्री लेना है। अगर आपको मोर देन है तो लोअर बाउंड्री लेना है। मतलब अपोजिट भी सोच के आप ऐसा ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास लेस देन ओजीव टाइप है तो मैं क्या करूंगा, अपर बाउंड्रीज लूंगा। ये है अपर बाउंड्रीज। चलो अपर बाउंड्रीज लिख लिया अपन। अब क्या करेंगे, अपर बाउंड्रीज मतलब ये 150, 150, 200, 250, 300 एंड 350, ये हो गए आपके अपर बाउंड्रीज। अब आपको क्या होना है नेक्स्ट, CF होना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो लेस देन ओजी में आपको अपर बाउंड्रीज आपको लिखना है। ठीक है, और एक बात है, फ्रीक्वेंसी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिखना है आपको। कैसे करते हो, 4 है तो 4 लिख देना, 4 में 5 मिला दिए तो कितने होते, 9 है, 9 लिख देना। 9 के बाद 9 में आपको 12 मिलाना है तो 21 लिख देना। 21 में आपको 2 मिलाना है तो 23, और 23 में 2 मिलाना है तो 25। ये क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, अपर बाउंड्रीज एंड CF कौन सा कर रहे हैं अपन, लेस देन टाइप कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बाजू ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। ग्राफ एग्जाम में ग्राफ पेपर लेना है आपको, और वहां पे आप ग्राफ पेपर नहीं लेके बिना रफ में कर दिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए ग्राफ पेपर लेके करना है। क्या करना है अपन, देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है y एक्सिस, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम है x एक्सिस। जरूरी है लिखना है। उसके बाद आपको देखना है ये जो वैल्यूज है अपर बाउंड्री, उसको अपन लेना है x एक्सिस पे, और ये जो CF के वैल्यूज है इसको लेना है अपने को y एक्सिस पे।
ऐसा मैं आपको समझाने की वजह से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 150, 200, 250, 300, 350। उसके बाद यहाँ पे देखो 4, 9, 21, 23, 25 है। तो आप क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे 5, 10, 15, 20 ऐसे ले लेंगे, ठीक है, क्लास इंटरवल्स। पहले 0 यहां से शुरू हो रहा, तो ये पहला 5, ये 10, 15, 20, 25 हो गया। तो मैं वाई एक्सिस पे वैल्यूज ले लिया और एक्स एक्सिस पे ले लिया वैल्यूज। अब यहाँ पे पहले देखना है आपको 150 पे ठहर जाओ, पहले 150 पे आके ठहर गया, और कहाँ तक उड़ना है आपको 4 तक उड़ना है। तो 150 से उड़ना शुरू करा मैं, 5 से पहले रुक जाना, 5 से पहले आ गया, रुक जाओ, ये मेरा पॉइंट आ गया। उसके बाद 200 पर ठहर जाओ, जाके 200 पर ठहर गया, और कहाँ तक उड़ना है, 200 के बाजू कौन है 9 है, तो 9 तक उड़ना है। 9 मतलब 10 से पहले आ रहा, वहां तक उड़ना है। देखो इससे पहले रुक गया मैं, बराबर में नहीं है वो, ग्राफ होता तो समझ में आता था, लेकिन ज्यादा जस्ट नॉर्मली समझने की कोशिश करो कि 9 है मतलब 10 से पहले है 9, ठीक है ना। ओके 9 यहाँ पे है समझेंगे अपन, 4 यहाँ पे है समझेंगे अपन, ठीक है ना। फिर 250 पे ठहर के आपको 21 तक उड़ना है, 250 पे ठहर के 21 तक उड़ना है कहते, और उड़ते जाओ उड़ते जाओ उड़ते, 21 मतलब 20 के बाद आता ना, ओके बराबर में 21 के बाद उड़े, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। उसके बाद 300 पे ठहर के 23 तक उड़ना है, 300 पे ठहर गए, और कहाँ तक उड़ना है, कहाँ तक उड़ना है, कहाँ तक उड़ना है 23 तक, मतलब इसके बीच में आया था वो भी, चलो ठीक है उड़ गए, यहाँ पे पॉइंट लगा लिए। और 350 से उड़ना शुरू करो, कहाँ तक उड़ना है आपको 25 तक उड़ना है, 25 के बराबर में आ जाओ, उड़ गए, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंटों को अपन ऐसा ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया हमारा लेस देन ओजिव ग्राफ। यहाँ पे स्केल लिख देंगे अपन, क्या लिखे अपन, वाई एक्सिस कैसा बनाया अपन, वाई एक्सिस कैसा बनाया अपन, 5, 5 राइट, 5, 5 नंबर्स को छोड़ के बनाया, ठीक है। तो अपन लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स करके लिखना है सर, 5 नंबर छोड़ के बनाया ना अपन, 5 यूनिट्स का डिफरेंस लिए ना, तो इसलिए 5 यूनिट्स लिखना अपन। एक्स एक्सिस कैसा बनाया अपन, देखो आप 150, 200, 250, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है ना, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम ये लेस देन ओजिव करने का प्रोसीजर, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। The following distribution gives the daily profit earned by 50 shops in a locality. Daily profit 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 and 250 to 300. Number of shops कितने हैं, 6, 9, 13, 10, 8 and 4. क्या करना है इसको वो भी लिख लेंगे यहाँ पे, लेस देन ओजिव कैसा करेंगे, ठीक है, लेस देन ओजिव करेंगे। ड्रॉ लेस देन ओजिव ग्राफ, इसके लिए ड्रॉ लेस देन ओजिव ग्राफ, ड्रॉ लेस देन ओजिव ग्राफ, ड्रॉ लेस देन ओजिव ग्राफ कैसा करते हैं बोला मैं, सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल्स लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लिखना है लेस देन है रहा तो क्या बोला मैं, अपर बाउंड्रीज लिखना है, अपर बाउंड्रीज, उसके बाद लास्ट में लिखना है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये 4 चीजें लिखने के बाद लिख लेंगे पहले अपन क्लास इंटरवल 0 to 50, 100, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200 and 200 to 250 and 250 to 300, 250 to 300, चलो वो ये हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 6, 9, 13, 10, 8 एंड 4, ओके ये भी हो गया। अब अपर बाउंड्रीज बोला मैं, अपर बाउंड्रीज कौन से यहाँ पे 50, 100, 150, 200, 250, 300 है, लिख लेंगे 50, 100, 150, 200, 250, 300, चलिए ये भी हो गया। अब क्या करना है आपको,
यहां तक हो गया। अब है सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे लिखते हैं अपन, कैसे लिखना है आपको, सी एफ कैसे लिखते हैं अपन, एफ है तो सी एफ है, 6 में जो भी है वहां पे 6 लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी में जो भी है वो 6 लिख लिए। ये 6 को अपन 9 से मिलाएंगे, ऐड करेंगे, 6 प्लस 9 कितने हो गए 15, 15 प्लस 13 28, 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 8 46, 46 प्लस 4 कितने हो गए 50। क्लियर है यहां तक। चलो अब क्या करना बोला मैं, ये जो अपर बाउंड्री है उसको कहां पे लेना है अपने को, एक्स एक्सिस पे लेना है, और ये जो सी एफ है उसको अपने को वाई एक्सिस पे लेना है। तो एक वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा एरो लगा देंगे डायरेक्शन बताने के वास्ते, और ये जो खड़ा है जो स्ट्रेट है उसको बोलेंगे वाई एक्सिस, ये जो आड़े में है उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। अब देखेंगे यहाँ पे 0, अब देखेंगे यहाँ पे 50, 100, 150 उनको लिख लेंगे यहाँ पे 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300, 300 तक ही छना ये अपर बाउंड्रीज वो लिख लिया यहाँ पे। अब ये लिखना है आपको वाई एक्सिस पे, सी एफ में जो भी वैल्यूज है उसको कहाँ लिखना है, अपर बाउंड्रीज सॉरी सी एफ कहाँ लिखना है अपने को, वाई एक्सिस पे लिखना है। सबसे पहले 6, 15, 12, 6, 15, 28, 38, 46, 50। तो मैं इसको कैसा लूँ, 50 तक बहुत बड़ा वैल्यूज हो जाता, तो मैं ऐसा तो क्या करता हूँ मैं 10, 20, 30, 40 और लास्ट 50 तक ले लेता हूँ। छोटा इंटरवल छोटा कर दिया मैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखेंगे, 50 पे 6 तक उड़ना है आपको, 50 से 6 तक उड़ना बोलता बहुत छोटा उड़ना है, बस यहाँ तक ही रुक जाना, 10 से पहले रुक जाना था। 100 से 15 तक, 100 पे ठहर जाओ, कहाँ तक उड़ना है 15, मतलब 10 और 15 20 के बीच में आता, तो यहाँ तक उड़ना है आपको। 150 पे ठहर जाओ जाके और 28 तक उड़ो, 28 तक उड़ो, 28 तक उड़ो, यहाँ तक उड़े, ठीक है। उसके बाद 200 पे ठहरो और 38 तक उड़ो, 38 तक उड़ो, 38 तक, 38 तक यहाँ तक उड़ो। उसके बाद 250 पे ठहर जाओ और 250 पे ठहर के कहाँ तक उड़ो 46 तक उड़ो, 46 तक उड़ो, उड़ गए 46 तक। और 300 पे ठहर के 50 तक उड़ो, 300 पे ठहर के कहाँ तक उड़ो 50 तक उड़ो। अब इन लोगों को ज्वाइन कर देंगे, ऐसा 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 करके ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिए, ये हो गया हमारा लेस देन ओजी ग्राफ कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक चीज है, वो है स्केल लिखना है। मैं बोलूँ हमेशा बोल रहा हूँ आपको स्केल लिखना है। स्केल में क्या लिखना है, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, वाई एक्सिस पे क्या लिखे देखिए अपन, कितना डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस है 10 यूनिट्स, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 यूनिट्स है। और एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपको लेस देन ओजी ग्राफ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मोर देन ओजी ग्राफ। जिससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 थे वो लेस देन ओजी ग्राफ पे थे। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है मोर देन ओजी ग्राफ के ऊपर है। तो क्वेश्चन क्या है वो लिख लेंगे पहले। अपने पास हाइट है 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140 and 140 to 150 and number of peoples क्या है वो 5 2 5 2 3 8 8 6। ड्रॉ मोर देन ओजीव ग्राफ, ड्रॉ मोर देन ओजीव ग्राफ। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रहा ये आपके स्क्रीन पर। हाइट दे दिया गया 90 to 100, 100 to 110,
110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150. नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं? 5, 2, 3, 8, 8, 6. क्या करना है? ड्रॉ मोर देन ओजीव ग्राफ. अब मोर देन ओजीव ग्राफ का जो मेथड है वो थोड़ा अलग है. पहले क्लास इंटरवल लिख लेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, उसके बाद आपको लिखना है लोअर बाउंड लिखेंगे शॉर्टकट में. ठीक है. सो पहले तो लिख लेंगे 90 to 100 एंड 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130 and 130 to 140, 140 to 150. Frequency 5, 2, 3, 8, 8, 6. This is the frequency. And lower boundary. What will be the lower boundary इसमें से? ये है lower boundary. 90, 100 ये है ना, उसको लिख लेंगे lower boundary. 90, 100, 110, 120, 130 और 140. ये है लोअर बाउंड्री. उसके बाद क्या कर रहे थे अपन? CF लिखेंगे. CF थोड़ा यहाँ डिफरेंट है. लेस देन में CF अलग निकालते हैं और मोर देन में CF अलग रहता. लेस देन ओजीव रहा तो यहाँ पे F 5 है तो 5 लिख देते थे, राइट. 5 रहा तो सेम एज इट इज 5 लिख दिए थे अपन. लेकिन यहाँ पे मोर देन है ना, तो दो चीजें डिफरेंट है इसमें. लेस देन में हम अपर बाउंड्री लेते हैं, यहाँ ये मोर देन है इसलिए लोअर बाउंड्री ले रहे हैं. लेस देन में हम क्या करें? अपर बाउंड्री लिए. मोर देन में लोअर बाउंड्री ले रहे हैं. पहला डिफरेंस. दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी जो थी लेस देन में वही वहां लिख के उसको ऐड करते गए, कंटिन्यूअसली ऐड करते गए वैल्यूज को लेस देन में. लेकिन मोर देन में क्या कर रहे हैं अपन? कंप्लीट फ्रीक्वेंसी को ऐड करके उसको यहाँ पे लिखना है. कंप्लीट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया हमें. कितना हो गया वो? 32. 32 में से 5 निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया? 27. 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने हो गए? 25. 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने हो गए? इसी तरह 22, देन 14, देन 6. इस तरीके से अपन पूरा कंप्लीट टेबल कंप्लीट कर लिए. ये जो लोअर बाउंड्री है उसको अपन कहाँ पे लेने वाले हैं? ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे लेने वाले हैं. ये जो वैल्यूज है CF के उसको अपन कहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं? वाई एक्सिस पे. तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, उसके बाद ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं. अब यहाँ पे ये सारे के सारे ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, और जो ये आड़े में है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं. यहाँ से 0. अब देखो 90, 100, 110, 121 इनको लिख लेंगे ऐसा. 90, 100, 110, 120, 130, 140. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे अपन? ये जो वैल्यूज है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो वैल्यूज है कहाँ तक है? वो लास्ट 32 तक है. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. एक इंटरवल लिया, 5 का डिफरेंस रख दिया. ठीक है. अच्छा, अब क्या करेंगे? 90 पे ठहर जाओ और 32 तक उड़ो. 90 पे ठहर जाओ और 32 तक उड़ना है आपको. 90 पे ठहर के उड़ना शुरू करा मैं, ऐसा ऐसा उड़ रहा हूँ मैं, स्ट्रेट उड़ना है. और 32 बोल दो, 35 से पहले तक रुकना है. जाके यहाँ पे रुक गया. 100 पे ठहर जाओ जाके और यहाँ से उड़ना शुरू करो. उड़ा कहाँ तक उड़ना है? देखो 27 तक उड़ना है कहते. सो 20 हो गया, 20 भी क्रॉस कर लिया मैं. फिर 25 और 26, 27 पे यहाँ पे रुक गया. नहीं दिख रहा वो, लेकिन उसके नीचे है समझो आप. 110 पे ठहर जाओ जाके. 110 पे ठहर गया. कहाँ तक उड़ना है? 110 कहाँ तक उड़ना है? 25 तक उड़ना है. 25 तक देखो 5 हो गया, 10 भी हो गया. उड़ते जाओ, 20 तक उड़ो, 25 के उड़ जाओ, यहाँ तक बराबर में आकर रुक जाओ. उसके बाद 120 कहाँ तक उड़ना है? 22 तक उड़ना है. 120, 22 तक उड़ना है तो उड़ते जाओ, उड़ो और उड़ो, बस 22 पे आके रुक जाओ. उसके बाद 130 से उड़ना शुरू करो. कहाँ तक उड़ना है? 14 तक उड़ना है, मतलब 10 के बाद और 15 के बीच में. सो 130 से उड़ना शुरू करो और रुक जाओ, ऐसा. उसके बाद 140 कहाँ तक उड़ना है? 6 तक. 140 मतलब 5 के बाद तक उड़ो, रुक जाओ. तो अब इन सब को क्या करना है अपन? ऐसा ज्वाइन कर लेना है. एक ग्राफ बन गया. ठीक है ना, एक कर्व बन गया अपने पास. अब इसको यहाँ पे स्केल लिखना है. स्केल क्या है? स्केल वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स? वाई एक्सिस पे 5 यूनिट्स.
एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। ये था मोर देन ओजी ग्राफ। इसके बाद और एक क्वेश्चन है जो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछता कि आपको मीडियन मालूम करो, दोनों ग्राफ भी एक साथ में करना है और उनका मीडियन ग्राफ एक साथ में ड्रॉ करना है और उनका मीडियन भी मालूम करना है, और वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रोडक्शन दिया 52, 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, और नंबर ऑफ फॉर्मर्स 2, 24, 16, 8, 38, 12। ड्रॉ बोथ ओजी लेस देन एंड मोर देन ओजी ग्राफ, मतलब ड्रॉ बोथ बोल के ग्राफ ऐसे देता, ड्रॉ बोथ, बोथ मतलब दोनों भी, लेस देन ओजी भी ड्रॉ करो और मोर देन ओजी भी ड्रॉ करो। कैसा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन वो देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्लास इंटरवल लिख लेंगे। क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी आने वाली है। उसके बाद अगर लेस देन के लिए कर रहे हैं तो क्या लेने वाले अपन, लेस देन के लिए कर रहे हैं तो अपर बाउंड्री, अपर बाउंड्री पर बाउंड। उसके बाद फिर आने वाला है सी एफ। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट फिर से लोअर बाउंड्री, मोर देन के लिए लोअर बाउंड्री, उसके बाद फिर से सी एफ। इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं वैल्यूज के लिए लाइंस ड्रॉ कर ले रहा हूँ, वो भी अपने को परेशानी ना हो। ठीक है, पहले जो ये क्लास इंटरवल्स है उनको लिख लेंगे यहाँ पे, 52, 55, 55 to 60, ठीक है, 60 to 65 and 65 to 70 and 70 to 75, then 75 to 80 class intervals. Okay, frequency 2, 24, 16, 8, 38 and 12। अब ये अपर बाउंड्री है तो अपर बाउंड्री मतलब 55, 60, 65, 70, 75 एंड 80। ठीक है, सी एफ लिखना है। सी एफ मतलब जो फ्रीक्वेंसी में है, लोअर बाउंड्री लेसन के लिए क्या करते हैं अपन, सी एफ कैसे लिखते हैं, 2 है तो 2 लिख देना है। 2 में 24 मिलाओ 26, 26 में 24 मिलाओ 20, 2 में 2 है तो 2 लिख दो। 2 में 24, 26, 26 में 16, 42 एंड 42 में 8, 50, 50 प्लस 38 हाउ मच, 88, और 88 प्लस 12 100। चलो यहां तक हो गया। अब लोअर बाउंड्री कौन सी है, लोअर बाउंड्री 50, 55, 60, 65, 70 एंड 75। क्लियर है। और एक कौन सा करें लोअर बाउंड्री, मतलब मोर देन ओजी कर रहे हैं अपन, तो मोर देन ओजी में क्या करते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी को पूरा टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करता क्या आ रहा, मेरे को 100 आ रहा, 100 यहाँ पे लिख दिया। 100 में से फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 100 में से 2 निकाल दो 98, 98 में 24 निकाल दो 74, 74 में से 16 निकाल दो, सो 58, 58 में से 8 निकाल दो 50, 50 में से 38 निकाल दो, 58 में से 38 निकाल दो, कितने हो गए 12। सो इस तरीके से इसमें सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि ये मोर देन ओजी है, इसमें अपन सी एफ में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और लेस देन ओजी में क्या कर रहे हैं अपन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड कर रहे हैं। ये डिफरेंस याद रख लो। वर्टिकल लाइन y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब क्या करेंगे, 0 इधर। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो भी है वैल्यूज अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री, तो ये वैल्यूज जो है x एक्सिस पे, ये वैल्यूज जो है x एक्सिस पे, और ये सी एफ की वैल्यूज है y एक्सिस पे, और ये जो सी एफ की वैल्यूज है वो y एक्सिस पे लेने वाले हैं अपन। तो x एक्सिस पे
शुरू करेंगे अपन 50, 55, 60, 65, 70, 75 तक। अब यहाँ पे देखेंगे अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज लास्ट कहाँ तक है, यहाँ पे 100 तक है, और सी एफ में यहाँ पे इसमें भी 100 तक है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड लास्ट 100 तक ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इतना पार्ट देखो आप, इतना पार्ट देखो आप, यहाँ पे इनको सबको एक्स एक्सिस पे लेना है अपने को, किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे, इनको एक्स एक्सिस पे और इसको वाई एक्सिस पे। तो पहले इन दोनों को देखेंगे, 55 पे ठहर जाओ आप और क्या लो, 2 तक उड़ना शुरू करो, 2 तक उड़ गया मैं, यहाँ तक आ गया मेरे को। 60 पे ठहर जाओ, 26 तक उड़ो, 26 के बराबर में 26 तक उड़ गया मैं, इसके कम वाले में, राइट 26। उसके बाद 65 पे ठहर जाओ और 42 तक उड़ो आप, 42 तक, ठीक है 42 तक उड़ गया। 70 से उड़ना शुरू करो, कहाँ तक उड़ना है, 50 तक उड़ना है, 50 थोड़ा सा ऊपर इसके, 50 तक उड़ गया। फिर 75 पे ठहर जाओ और 88 तक उड़ो, 75 पे ठहर के 88 तक उड़ जाओ, ठीक है यहाँ तक उड़ गया। और समझो यहाँ पे 80 भी है, तो 80 पे ठहर जाओ और 100 तक उड़ो, 100 तक उड़ो, दिस इज द 100। अब इन लोगों को ज्वाइन कर देंगे ऐसा, ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये लेज़ेनोजिव ग्राफ। ठीक है, ये लेज़ेनोजिव ग्राफ बन गया। अभी भी यहाँ पे मोजेनोजिव के वैल्यूज है, यहाँ पे 50 पे ठहर के कहाँ पे उड़ना है, 100 तक उड़ना है। 50 पे ठहर जाओ, 100 तक उड़ो, तो ये रहा उड़ना शुरू करा मैं, सीधा सीधा उड़ना, और रुक गया मैं 100 पे जाके। फिर 55 पे ठहर जाओ और कहाँ तक उड़ना है, 98 तक उड़ना है, 98 तक उड़ना है, 98 मतलब 100 से पहले, ओके। देन 60 पे ठहर जाओ और 74 तक उड़ना शुरू करो, 74, 70 के बाद 74, मैं इन दोनों के बीच में की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है ना, 74, ओके। 65 पे ठहर जाओ और 58 तक उड़ो, 58 तक उड़ो बोले तो यहाँ तक 58। उसके बाद 70 पे ठहर के 50 तक उड़ो, 70 पे ठहर के 50 तक उड़ो। उसके बाद 75 पे ठहर के कहाँ तक उड़ना है, 12 तक उड़ना है, 12 तक उड़ना है। तो 75 पे ठहर के 12 तक उड़ना है, तो 12 मतलब यहाँ ही चला, ठीक है। अब इन वैल्यूज को अपन ज्वाइन कर देंगे ऐसा। ये क्वेश्चन को देख लेंगे अपन, 70 पे क्या है, 70 पे 50 तक उड़ना है ना, अच्छा इसको ऐसा ले लेंगे, ये आ गया मोजेनोजिव ग्राफ। अब क्या करना है, ये जो बीच में जहां पे पॉइंट ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हुए उसके बराबर में आना है, आपको मीडियन निकल जाता। तो ग्राफ पे मीडियन कहाँ पे, ये जो पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट हो रहे, जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे वहां पे उसका मीडियन है। तो एग्जैक्टली नीचे जाओ और वाई एक्सिस पे कहाँ पे वो आ रहा, 65 और 70 के बीच में आ रहा, तो वहां पे आपका मीडियन वैल्यू है, ठीक। तो ये ग्राफ ऐसा था जिसमें लेज़ेनोजिव और मोजेनोजिव दोनों भी थे, और ये मालूम करते, ये दोनों को एक साथ में ड्रॉ करना भी था, साथ में क्या करना था अपने को, मीडियन भी मालूम करना था। तो दोनों ग्राफ जब इंटरसेक्ट होते, एग्जैक्टली जहां पे इंटरसेक्ट हुए उस पॉइंट से अपन नीचे की तरफ आना, तो वहां पे उसका मीडियन निकल के आ रहा था। मैं लिख सकता हूँ मीडियन इज इक्वल टू आप 68 लिख सकते हैं आप, 68, ठीक है।